नमस्कार दोस्तों, दुनिया के हर देश में जादूगर पाए जाते हैं। उसमें से कुछ छोटी मोटी कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करके पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्यमय जादूगर हैं जो अपने कठिन परिश्रम से काले जादू की शक्ति प्राप्त करते हैं। एक बहुत प्राचीन खंडहर था जिसे काला जादू का केंद्र माना जाता था। जिस किसी को भी जादुई शक्तियां सिद्ध करनी होती थी, वह उन्हीं खंडहरों में जाकर सीमित प्रयास में भी कर सकता था। कई सालों से लोग उन्हीं खंडहरों में जाकर काली सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। एक बार एक चोर चोरी करके खंडहर में आकर छुप जाता है। उसी वक्त एक अघोरी अपनी साधना कर रहे थे। चोर की आहट पाकर अघोरी के ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वह क्रोधित हो जाते हैं। अघोरी अपने काले जादू से पल भर में पता लगा लेते हैं कि वह चोर कहाँ छुपा है। चोर को अपने पास बुलाते ही अघोरी उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला है, इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस खंडहर में क्यों आए हो। तभी चोर अघोरी से कहता है कि मेरे सगे भाई ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैंने रात को उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी किया और अपनी जान बचाकर खंडहर में आकर छुपा हूँ। अघोरी अपनी काली शक्तियों से चोर की बात का अवलोकन कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि चोर निर्दोष है, उसके साथ धोखा हुआ है। चोर को बदला लेने का एक अवसर देना चाहते हैं, इसलिए चोर से कहते हैं, क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो। तभी चोर अघोरी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबा क्या यह संभव है। अघोरी तुरंत पलटकर हाथ उठाकर कहते हैं, देखो यह खंडहर, यहाँ काली शक्तियों का भंडार है। अगर इसका 1% भी तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो, लेकिन इसके लिए कठोर साधना करनी होगी। क्या तुम तैयार हो। चोर के पास दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि बाहर जाएगा तो उसकी जान जाने का खतरा है और खंडहर में बिना साधना के रुकने की अनुमति नहीं होगी। चोर तुरंत हाँ कर देता है और अघोरी के साथ काला जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अघोरी सबसे पहले चोर को एक नया नाम देते हैं, निषाद। चोर अपना नया नाम पाकर खुश होता है। इसके बाद अघोरी निषाद को खंडहर के कुएं में नहाने को कहते हैं, लेकिन उसके लिए कुएं के अंदर रस्सी के सहारे जाना होगा। कुएं के अंदर कई सांपों का भंडार है, लेकिन सांप जहरीले नहीं है। कुएं में व्यक्ति के साहस का परीक्षण होता है, क्योंकि साधना करते वक्त कई जीवों के आसपास होने का भ्रम उत्पन्न होता है। अगर व्यक्ति डर गया तो उसकी सांसें रुक सकती है, इसलिए साहस का परीक्षण अनिवार्य है। कुएं में उतरने से पहले निषाद को सांपों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। निषाद रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगता है। निषाद कुएं के आधी दूर तक पहुंचा ही था कि एक बहुत ही विशाल सांप पेड़ की जड़ से लटका होता है। कुएं में घनघोर अंधेरा था, जिसकी वजह से निषाद की नजर सांप पर नहीं पड़ती। दिशांग सांप से बिना डरे नीचे उतरता जाता है। कुएं के पानी के करीब पहुंचते ही उसके गले में एक सांप धीरे से चढ़ जाता है। निषाद को सांप की वजह से गुदगुदी होने लगती है। जैसे ही वह अपने गले में हाथ लगाता है, उसे पता चलता है कि यह कोई सांप है। निषाद का हाथ तुरंत रस्सी से छूट जाता है और वह कुएं के पानी में जा गिरता है। कुएं के पानी में गिरते ही हजारों सांप उसके शरीर से लिपटने लगते हैं। निषाद डर की वजह से चिल्लाने लगता है। तभी ऊपर से अघोरी की आवाज आती है, यह तो केवल पहली सीढ़ी है,
जिससे तुम घबरा गए। अभी तो बहुत सी परीक्षाएं होगी। अघोरी की बात सुनते ही निसाज को हिम्मत आती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना अघोरी उसे नीचे कभी नहीं आने देते। अपने आप को शांत करता है और कुएं के पानी में डुबकी लगाकर रस्सी के सहारे ऊपर आने लगता है। ऊपर आते समय कई सांप उसके जिस्म से होकर गुजरते रहते हैं, लेकिन वह शांति से ऊपर चढ़ता जाता है। ऊपर आते ही अघोरी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुमने पहले चरण में सफलता प्राप्त की, अब तुम्हें केवल दूसरा चरण पास करना है, जिसके लिए एक दिन और एक रात आंखें बंद करके ध्यान करना होगा। साधना के दौरान तुम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाओगे, जहां हर पल तुम्हें कई खतरे दिखाई देंगे, लेकिन वास्तविकता में वह माया जाल होगा। निसाज उत्साहित होकर कहता है, सांपों की तरह ना बाबा। अघोरी ऊंचे स्वर में कहते हैं, सावधान, कुएं में तो सिर्फ तुम बेहोश हो सकते थे, क्योंकि सांप जहरीले नहीं थे, लेकिन ध्यान के दौरान यदि तुम दहशत में आ गए तो तुम्हारी धड़कनें भी रुक सकती है। यह कोई आम साधना नहीं है। इस साधना की वजह से हम अपने इच्छा अनुरूप कोई भी कार्य कर सकते हैं। निसाज को अघोरी की बात से रास्ते की उलझन का पता चल जाता है, लेकिन उसने पहले चरण में सफलता प्राप्त की थी, जिससे उसका मनोबल बढ़ चुका था। अब काले जादू के दूसरे चरण के लिए एक आसन में बैठ जाता है और अघोरी के दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। निसाज धीरे धीरे शून्य हो जाता है, उसकी सांसों की गति धीमी हो जाती है और उसके माथे में एक दिव्य रोशनी दिखाई देने लगती है। अगले ही पल निसाज अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। यहाँ दैत्याकार जीव दिखाई देते हैं, इतने बड़े बड़े पक्षी की बड़े से बड़े हाथी भी थी अपने पंजों में दबा कर ले जाए। निसाज साधना की वजह से अवचेतन मन में भी चेतन अवस्था में रहता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे एक पेड़ के ऊपर छोटा सा घर बना दिखाई देता है। वह पेड़ की डाल की सहारे लटक कर ऊपर चढ़ जाता है। घर के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा होता है, जिसे देखते ही निसाज के मुंह में पानी आ जाता है। वह खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहला नेवाला अपने मुंह में डालता है, खाना उसके गले में फंस जाता है। गले से खाना निकालने के लिए छटपटाने लगता है। वह भागते हुए पेड़ के ऊपर से कूद जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि यह तो माया जाल है, मुझे बिना घबराए तकलीफ सहनी पड़ेगी। वह गले के दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता है। उसे एक नदी दिखाई देती है, उसके गले में खाना फंसा हुआ था, इसलिए वह दौड़कर नदी में पानी पीने के लिए घुस जाता है। लेकिन जैसे ही नदी के अंदर प्रवेश करता है, खूंखार मगरमच्छ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन निसाज बिना डरे पानी पीता है। उसे अब हर खतरा माया जाल लगने लगता है। उसके इसी बोध के साथ उसकी आंखें खुल जाती है और वह काला जादू की शक्तियां प्राप्त कर लेता है। अघोरी उसकी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, जाओ दुनिया का कल्याण करो। और इसी के साथ काले जादू की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।